गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। 3 सूत्र के दाता भ्राता श्री हरिंद्र नंद भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के 3 सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगी दीक्षा एवं गुरु दक्षिणा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दीक्षा एवं गुरु दक्षिणा। हिंदू धर्म में दीक्षा के क्रम में अनेक प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। इन अनुष्ठानों का विधि विधान इस बात पर निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति को दीक्षा दी जाती है और जो दीक्षा देने वाला है वह किस समूह से जुड़ा है। सरभंग अथवा अवघड़ संप्रदाय में दीक्षा विधि, अघोर पंथ में दीक्षा की विधि और मंत्र को गोपनीय रखा जाता है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि अघोर पंथ में दीक्षा के क्रम में सर्वप्रथम गुरु द्वारा शंख बजाया जाता है, जिसके साथ दूसरे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं और भजन गाए जाते हैं। इस दीक्षा में गुरु शिष्य के कान में मंत्र फूंकता है। कहीं कहीं दीक्षा के समय मुर्दे का मांस खाने का विधान है, तो कहीं सुअर के दांत और अजगर की हड्डी की माला धारण करने का। शरीरधारी गुरुओं द्वारा शिष्य को दी जाने वाली दीक्षा के स्वरूप और दीक्षा देने की विधियों एवं दीक्षा के क्रम में लिए जाने वाले व्रतों एवं संकल्पों में भिन्नता है। योग, भक्ति मार्ग, तंत्र, अघोर तंत्र आदि में दीक्षा सामान्यतः वर्जनाओं और शर्तों के अधीन दी जाती है। योग में यम नियम का पालन एवं भोजन की पवित्रता पर विशेष बल दिया गया है। तंत्र में गुरु के प्रति श्रद्धा अनिवार्य मानी गई है। अघोर तंत्र में गुरु के प्रति अटूट निष्ठा पर बल दिया गया है तथा मदिरा और मांस के सेवन को भी कहीं कहीं आवश्यक माना गया है। दीक्षा के विभिन्न आयाम हैं। नयन दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, मंत्र दीक्षा आदि। तिरुवड़ी दीक्षा का भी उल्लेख में हमें मिलता है, जिसमें गुरु अपने शिष्य के मस्तक पर अपने चरण रखते हैं। कहा जाता है कि संत मणिकवा सागर, संत सुंदर मूर्ति और संत अपर को भगवान शिव ने स्वयं उन्हें तिरुवड़ी दीक्षा दी थी। मणिक व सागर द्वारा अपने जीवन की इस अप्रत्याशित घटना का वर्णन किया गया है। बंगाल में संत शिरोमणि रामकृष्ण परमहंस ने भी अपने शिष्य श्री नरेंद्र को तिरुवड़ी दीक्षा दी थी। काल के जगत से होकर ही कालातीत स्थिति होती है। गुरु जिस मंत्र का दान देते हैं वह बीज रूप में होता है, भले ही वह बीज मंत्र ना हो। शिष्य के मन में उसका वपन किया जाता है। वही मंत्र धीरे धीरे विकास को प्राप्त होता है और शिष्य मंत्र के देवता से एकम एक होने लगता है। वाराणसी के सुविख्यात शिव मंदिर को ज्ञानवापी महादेव भी कहा जाता है, यानी महादेव ज्ञान का बीजारोपण करते हैं। यदि विचारहीन होकर मंत्रों का यथा विधान जप हो तो क्षण भर में यह स्थिति आ सकती है। शिवादि गुरु हैं। गुरु का राज्य शिव का राज्य है। जगत गुरु शिव की शिष्यता में दीक्षा का विधान। जगत गुरु शिव और उनकी शिष्यता की अवधारणा भारतीय अध्यात्म की एक अनमोल धरोहर है। अनजाने आरंभ से यह मान्य है कि शिव ही आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं और जगत गुरु हैं। जगत गुरु शिव की अवधारणा किताबों तक ही सीमित होकर रह गई। हालांकि हमारे धर्म ग्रंथों शास्त्रों में शिव के जगत गुरु होने की बात कही गई है, किंतु उनकी शिष्यता ग्रहण करने के संबंध में किसी प्रयास या विधि विधान का उल्लेख नहीं मिलता है। 1980 के दशक से चल रही शिव शिष्यता के प्रवाह में दीक्षा का स्वरूप मात्र मन के संकल्प से प्रारंभ होता है। संकल्प हेतु कोई बाह्य क्रियाएं नहीं है। जगत गुरु शिव का शिष्य होने के लिए किसी भी तरह की वर्जना अथवा शर्त नहीं है। यम नियम का पालन, भोजन की पवित्रता, विचार शुद्धि आदि की यहाँ कोई अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि जगत गुरु शिव स्वयं ईश्वर हैं। यम 5 हैं: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। नियम भी 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर
प्रणिधान। ईश्वर रूप में वही जगत के रचयिता एवं पालन करता है, अतः उनके द्वारा सृष्ट मानव चाहे वह किसी भी प्रकृति अथवा प्रवृत्ति का हो, शिव का शिष्य होने का उसे अधिकार है। जगत गुरु शिव शर्तों के तहत शिष्य नहीं बना सकते। यदि वे नियमों के तहत शिष्य बनाएंगे तो उनका जगत गुरु पद खंडित हो जाएगा। शिव ही ज्ञान के मूल दाता हैं, शेष सभी शरीरधारी गुरु प्रदाता हैं। जगत गुरु शिव की शिष्यता में दीक्षा की प्रक्रिया परंपरागत विधि विधान से भिन्न है। यहाँ गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है। गुरु दया के वासत जैसे ही कोई व्यक्ति अपने मन में शिव को गुरु मानने का विचार खड़ा करता है, उसके अंदर शिव की ओर चलने की प्रक्रिया का शुभारंभ हो जाता है। यह बात दीक्षा शब्द की व्याख्या के अनुकूल है। गुरु अपने शिष्य के मन में जागतिक आकर्षण न्यून कर शिव के प्रति आकर्षण जगाते हैं। यही है दीक्षा और इसे ही गुरुमुख होना कहा जाता है। शिव गुरु दया भाव के अक्षय स्रोत हैं और सृष्टि के कण कण में उनकी शिष्य इच्छा के साथ सतत निःशर्त दया भाव ही सन्निहित है। एतद मानव के अस्तित्व में गुरु भाव की स्थिति है। व्यक्ति जैसे ही शिव को शिष्य भाव निवेदित करता है, मानवीय चेतना में अवस्थित उनका दया भाव स्वतः ही कार्यरत हो जाता है। वस्तुतः शिव गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है। दक्षिणामूर्ति उपनिषद में उल्लिखित है कि दक्षिणामूर्ति शिव युवा हैं और उनके शिष्य वृद्ध हैं। आश्चर्य है कि गुरु मौन है और शिष्यों का संशय गुरु के मौन व्याख्यान से छिन्न हो रहा है। चित्रम वटतरो मूल वृद्धा शिष्या गुरुर युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशया। महानिवारण तंत्र कहता है कि देवों के देव महादेव देवताओं के गुरु और समस्त शास्त्र मंत्र एवं साधन के वक्ता हैं। देव देव महादेव देवता नाम गुरोर गुरु वक्ता त्वम शास्त्राणाम मंत्राणाम साधनस्य च। गुरु दक्षिणा दीक्षा का एक मुख्य अंग है। गुरु द्वारा दीक्षा दी जाती है। चूंकि शिष्यों की प्रवृत्ति और प्रकृति में भिन्नता होती है, अतः गुरुओं के द्वारा दीक्षा देने की पद्धति भी विभिन्न प्रकार की होती है। गुरु दक्षिणा शब्द भी जुड़ा हुआ है दीक्षा शब्द से ही। गुरु ज्ञान देते हैं और कर्मों के बंधनों का क्षय होता है। गुरु की दया से शिष्य में ज्ञान का अनुकरण होता है और स्नेह स्नेह पल्लवित पुष्पित होकर शिष्य के कर्म बंधनों का क्षय कर देता है। भोग की वस्तु रहते हुए भी भोग की इच्छा मिट जाती है। शिष्य जीवन मुक्त होने लगता है। गुरु के इसी ज्ञान दान के प्रति शिष्य का कृतज्ञ होना गुरु दक्षिणा है। गुरु के प्रति शिष्य की कृतज्ञता ही गुरु दक्षिणा है। कृतज्ञता का अर्थ होता है एहसान मानना। कृतज्ञता किसे कहते हैं? अंग्रेज कवि की 2 पंक्तियों से इसे समझा जा सकता है। ब्लू ब्लू दो विंटर विंड दो आर नॉट सो अनकाइंड एज मैंस इन ग्रेटिट्यूड। इसका अर्थ है, ये ठंडी हवा तुम बहो बहो, तुम उतनी भी निर्दयी नहीं हो जितनी आदमी की कृतघ्नता। गुरु दक्षिण का प्रचलित एवं सामान्य अर्थ हो गया है कि शिष्य अपने गुरु को फल फूल वस्तु पैसा आभूषण आदि भौतिक वस्तुएं प्रदान करते हैं। यह गलत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जिसे सम्मान देता है, जिसके प्रति श्रद्धा रखता है या जिससे प्रेम करता है, उसे विभिन्न सामग्रियां उपहार स्वरूप देने का उसका स्वभाव है। और यही कारण है कि शिष्य अपने गुरुजनों को भौतिक वस्तुएं दीक्षा के उपरांत अथवा विशेष प्रयोजन पर समर्पित करते हैं। आज चल रही गुरु दक्षिणा का प्रचलन व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।